प्रातः क्लास चल रहा था 12 जुलाई 1968। तीसरे पेज के अंत में मध्यान्ह में बात चल रही थी। सभी युगों की आयु बराबर बराबर होती है। और 84 जन्मों का भी हिसाब चाहिए कि हम कैसे करते हैं। पीढ़ी का भी हिसाब चाहिए। पहला फाउंडेशन है देवी देवता सनातन धर्म का। उनके बाद फिर आते हैं इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन। बाप ने झाड़ का राज समझाया है और बाप के सिवाय से कोई सिखला भी नहीं सकता। तुमको कहेंगे चित्र आदि कैसे बनाई, ये किसने सिखाया है? बोलो। हमको परमपिता परमात्मा ध्यान में सिखलाते हैं। वो हमको सिखलाते हैं, फिर हम आकर के बनाते हैं। भले हम बनाते हैं, उसको भी फिर बाप करेक्ट करते हैं और इस रचन में आकर के करेक्ट करते हैं। ये ऐसे ऐसे बनाओ, खुद ही करेक्ट करते हैं। मनुष्य कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, परंतु वो समझते नहीं है कि उसको श्याम और सुंदर क्यों कहा जाता है। एक ही व्यक्ति के दो नाम क्यों रखे हुए हैं? जरूर पहले श्याम अर्थात काला था, फिर सुंदर गोरा बनता है। एक ही शरीर पर दो नाम रखे हुए हैं। दो नाम है, पहले श्याम बाद में सुंदर। तो जरूर पहले पुरुषार्थ जीवन रहा होगा, पुरुषार्थ पूरा किया तो सुंदर बना होगा। मनुष्य तो समझते नहीं है कि क्यों श्याम सुंदर कहा जाता है। बाप बताते हैं कि कृष्ण तो वैकुंठ का मालिक था। जब वैकुंठ का मालिक था तो गोरा था, फिर बाद में गाँव का छोरा सांवरा बना, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहते हैं। और यही पहले पहले सृष्टि में आते हैं, क्योंकि पहला पक्का तो वही है। जो वो है सत्सम, वो ही तुम हो। यही 16 कला संपूर्ण नारायण है, जिनकी राजाई चलती आई है सतयुग में।
अब आदि सनातन देवी देवता धर्म कौन स्थापन करते हैं ये किसी को पता नहीं है। पता नहीं है तो कहा जाता है धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट। अपन को आदि सनातन देवी देवता धर्म हिंदू का कह देते हैं। अब हिंदू शब्द तो हिंदुस्तान से निकला है, हिंदुस्तान के रहवासी। अब देश के नाम पर कोई धर्म का नाम थोड़ा ही पड़ता है। अपने धर्म को ही भूल गए हैं तो भारत को बुलाए दिए। बात कहते हैं मैं तो भारत नहीं आता हूँ। हिंदुस्तान नाम विदेशियों का रखा हुआ है। वास्तव में भारत नहीं देवी देवताओं का राज्य था। जो कि प्राय लोप हो गया। मैं आता हूँ तो देवी देवताओं का राज्य स्थापन करता हूँ, बाकी और सभी धर्मों का विनाश करा देता हूँ। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये झाड़ तो स्पष्ट है, ये झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए पत्ते मटपन बिचारी में आते हैं तो उनकी भी शोभा हो जाती है। फिर अंत में जब सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पाता है तब मैं आता हूँ। उन्होंने शास्त्रों में लिख भी दिया है यदा यदा धर्म से, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। अब आत्मा अपन को तो जानती नहीं है तो बाप को भी नहीं जानती। अपन को भी गाली देते हैं तो बाप को भी गाली देते हैं और देवताओं को भी गाली देते हैं। कितने समोपदान भी समझ बन जाती है। 12 जुलाई 1968 की वारी का चौथा पेज। तो ये खेल है जो बाप बैठ समझाते हैं और बाप इस खेल के साथ साथ अपना परिचय भी देते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। ये भी अपने जन्म को नहीं जानते। इनके 84 जन्मों के अंत के भी अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ और मुझे पति दुनिया में नहीं आना पड़े। पति दुनिया में सभी मनुष्य पति थे। उस पति की दुनिया में भी नंबर 1 पति यह बनता है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। तो फिर जरूर यही नंबर 1 में आवेंगे। तुम ये बातें सुनाकर मनुष्यों को जैसे दिए दान देते हैं अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हो। तुम सभी दुखों से दूर कर देते हो तो भी आधा खर्च के लिए दुखों से दूर हो जाते हैं। और जो दुखों को दूर करने में सहयोगी बनते हैं उनका नाम भी गाया हुआ है वंदे मातरम। परंतु वो कौन सी माताएं हैं जिनकी वंदना करते हैं?
तुम माता ही नहीं हो जो सारी सृष्टि को बैठ स्वर्ग बनाती हो। बल स्वर्ग बनाने में सहयोगी मेरे से भी है, परंतु स्वर्ग बनाने के कार्य में महिमा विशेष माताओं की है, मेजॉरिटी माताओं की। इतनी माताओं की महिमा करते हैं, बाप आकर के तुमको महिमा लायक बनाते हैं। तो पहले माता, पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। तो बाप आकर के तुमको आगे बढ़ाते हैं। बाप ने तो तुमको आगे बढ़ाया, परंतु सन्यासियों ने तुम्हारा नाम गंवाया है। वो तो कह देते हैं नारी नरक का द्वार है। अब नारी नरक का द्वार है तो तुम छोड़ करके क्यों भागते हो? तुम छोड़ करके भागते हो, इससे तो तुम्हारी कमजोरी साबित होती है। हद का संन्यास करने लग पड़ते हैं। अभी तुम बच्चों का तुम्हारे बेहद का संन्यास, तुम कोई दरगाह नहीं छोड़ते हो, बाल बच्चे नहीं छोड़ते हो, तुम तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। इससे पुरानी दुनिया को छोड़ नई दुनिया में जाते हो। तुम अपनी बुद्धि को डाइवर्ट करते हो। जाते भी हैं, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि की गई। तो संकल्प करना मन बुद्धि का काम है ना। संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। तुम दुखधाम से सुखधाम ले जाने के लिए यहाँ आए। ये संगम युग है जिसे कल्याणकारी युग कहा जाता है। कल्याणकारी युग, कल्याणकारी बाप ही बनाते हैं और उनका नाम ही है सेवा। सेवा अर्थात कल्याणकारी। इसी युग में आते हैं जबकि संगम युग कहा जाता है। मनुष्य पति से पावन बनते हैं। पहले तो तुम भी पति थे, अभी पावन बनते हो। ये तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, पति से पावन बनना अर्थात नर से नारायण बनना। सृष्टि का चक्र भी तुम समझ गए हो। इस चक्र को बाप के सिवाय कोई नहीं समझा सकता। बल सन्यासी लोग भ्रमरी का मिसाल तो देते हैं, परंतु वो मिसाल तुम बच्चों के ऊपर लागू होता है। भ्रमरी कीड़े को आप समान बनाती है। वास्तव में वो घूम घूम करने वाली भ्रमरी की बात नहीं है। वो तो जिसको बनाती है आप समान, वो कीड़ा ही रह जाता है। तुम ब्राह्मणिया हो जो घूम घूम करके मनुष्य को देवता बनाती हो। वो लोग दृष्टांत देते रहते हैं, बाकी जानते कुछ भी नहीं। तुमको बात समझाते हैं, तुम ब्राह्मणिया हो। वो तो शूद्र है जो विद्या के कीड़े हैं, उनको तुम ज्ञान की भूमि सिखला करके देवता बना देते हो। अभी बाप देखो कैसे मिसाल दे करके समझाते हैं। तो देखो कहाँ वो सन्यासी लोग, उन्होंने सिर्फ कहानी करके रिपीट किया है, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। अब ये सारा रात तुम बच्चों में जाना। हमारा पीठ हम वो है जहाँ से हम आए हैं पाठ बजाने के लिए।
जब हम इस धर्म, जब हम दैवी धर्म में आते हैं तो सुख का पाठ बजाते हैं, फिर दो कलाई कम हो जाती है। फिर द्वापर में रावण आता है, नाम रख दिया है द्वापर। क्यों द्वापर नाम क्यों रख दिया? क्योंकि दो दो मतें हो जाती हैं, दो दो धर्म हो जाते हैं, दो दो कुल हो जाते हैं। फिर रामलीला दिखाते, रामलीला में वर्ष वर्ष रावण को मारते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? एक बार मर गया फिर बार बार मारने की क्या दरकार? अरे यादगार कहाँ की है? संगम की यादगार है। हम बार बार रावण को मारते हैं, योग बल से, ज्ञान के बल से बार बार वो बढ़ जाता है। 63 जन्मों के संस्कार हमारे अंदर के ही तो है जो बाहर आते हैं। तो उन्होंने कथा कहानियां बनाई थी, गोया राम राज्य ठीक ठीक ही है। कहते भी है राम राज्य नहीं है, राम राज्य नहीं है तो जरूर रावण राज्य होगा। अब राम राज्य तो सत्य को ही कहा जाता है। क्यों? सत्य को राम राज्य क्यों कहा जाता है? वहां तो नारायण का राज्य होता है, तो राम राज्य तो नहीं कहना चाहिए। और नारायण का राज्य भी जो नर से नारायण बनाता है वो स्थापन करता है। एक शिव ही निराकार है, परम पिता परमात्मा, जो नर को नारायण जैसा बनाता है। तो नारायण राज्य होना चाहिए, राम राज्य नाम क्यों देते हैं? कोई तो कारण होगा। नहीं, काम के आधार पर नाम पड़ता है। ये काम किसने किया? प्रैक्टिकल में शिव को तो मास्टर नहीं कहा जाता है। मास्टर का टाइटल प्रैक्टिकल करने वाले को दिया जाता है। शिव सिर्फ ज्ञान सुनाता है, वो तो ज्ञान का सागर है। उस ज्ञान को जीवन में जो धारण करता है, वो धारणा के आधार पर फिर राम राज्य गाया जाता है। राम का अर्थ ही है रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम। ऐसी व्याख्या विद्वान लोग भी करते हैं, जितने योगी लोग रमण करते हैं। योगियों की बुद्धि में जो रमण करता रहता है। अब बिंदु की तो बात नहीं है। हाँ, वो सुप्रीम तो ज्योति बिंदु शिव है। जिस निमित्त के द्वारा ये कार्य संपन्न कराता है, वो निमित्त गाया जाता है। तो ये सारा राज तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। त्रेता को भी सेवन स्वर्ग कहेंगे। नाम दे दिया है त्रेता। क्यों? त्रेता नाम क्यों दिया? द्वापर का नाम दिया तो ठीक भी है, क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं। त्रेता नाम क्यों दे दिया? क्योंकि वहाँ 13 जन्म होते हैं। सतयुग में तो 8 जन्म होते हैं।
8 विशेष आत्माएं हैं जो राज्य करती है। बताया भी है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। तो सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है, त्रेता में वही जाकर के 8 राम सीता बनते हैं। धन्यवाद। 8 की बात तो क्लियर हो गई। बाकी रहे 4 जन्म। वो 4 जन्मों में एक है संगम युगी नारायण, जो 8 से भी पहले है, तो 9 हो जाते हैं। फिर भी 3 जन्म बचे। जो 3 जन्म बचते हैं वो उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने स्वर्ग का विघटन किया है। एक बात है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, और बाकी जो 3 बीज हैं जो मुख्य रूप में सब धर्मों के बीज हैं, वो है देवी देवता सनातन धर्म का विघटन करने वाले। इसलिए पीढ़ी के चित्र में अंतिम 3 जन्म कटे हुए दिखाई गए। वो विघटन करने वाली आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। इस तरह उनके भी 3 जन्म गए हुए, तो टोटल मिला के 13 जन्म कहे जाते हैं। ये 13 जन्म लेने वालों में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं आती हैं। ऐसे नहीं इस्लाम धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, या बौद्ध धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, नहीं। 13 जन्म लेने वालों में वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म वालों को अपनी गोद में पालना देते। इसलिए ब्रह्मा जैसी आत्माओं के त्रेता में 13 जन्म होते, राम जैसी सूर्यवंशी आत्माओं के 12 जन्म होंगे, क्योंकि उनका एक जन्म संयोग युग में बढ़ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो भी अंतिम 3 जन्मों में विघटन वाले 3 जन्मों में जो राजाई अंत में प्राप्त करते हैं, वो बीज रूप आत्माएं भी 13 जन्म लेती हैं, क्योंकि उनका आगमन भी राम के साथ ही साथ त्रेता युग में हो जाता है। जैसे राम वाली आत्मा स्थापना के कार्य में परमात्मा शिव का विशेष मददगार बनती है, ऐसे ही वो जो 3 विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं वो पुरानी दुनिया के विघटन के निमित्त भी बनती है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के विघटन के निमित्त बनती है, और वो विघटन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो, असुरों का खलासा न हो, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए स्थापना के साथ साथ स्थापना को प्रत्यक्ष करने में वो विनाशकारी आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं। विनाश ही इसलिए कल्याणकारी साबित होता है, परंतु कंस्ट्रक्शन करना बात और है,
और डिस्ट्रक्शन करना बात और हो जाती है। ज्यादा नंबर किसको मिलते हैं? कंस्ट्रक्शन करने वालों को मिलते हैं या मकान गिराने वाले मजदूरों को मिलते हैं? जो मकान बनाने वाला है उनको ज्यादा पगार मिलती है। तो ऐसे ही ये बेहद की दुनिया का भी हिसाब है। त्रेता में 13 जन्म जो है वो उन 3 विघटनकारी आत्माओं के लिए जुड़े हुए। तो ये बातें बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बाप भी हुआ तो टीचर भी हुआ। बाप वर्षा देने के लिए कहा जाता है और टीचर व्याख्या देने के लिए गया हुआ है। फिर साथ भी ले जा रहे हैं। साथ कौन ले जाते हैं? सदगुरु साथ ले जा रहे हैं। और साथ क्या जाता है? साथ मनुष्य जन्म के जो अच्छे बुरे कर्म है, अच्छे कर्मों को सच्चाई कहा जाता है, बुरे कर्मों को झूठ कहा जाता है। तो सच्चाई साथ जाती है या झूठ साथ जाता है? ये 5 तत्वों की दुनिया तो झूठी है। बाप आकर के जो सच्चाई सिखाते हैं, जो ज्ञान सुनाते हैं, वो ही सच्चा है। और सत्य के आधार पर जो आत्मा है अपने जन्म जन्मांतर के पुण्य का आवाहन करती है, अपने जीवन में अपने पुण्य को बनाती है, वो पुण्य ही उनको सदगति में ले जाता है। वास्तव में सदगुरु सदगति करता है ये तो कहा जाता है। सदगुरु सदगति करता नहीं है, सिर्फ वो तो रास्ता बताता है। और सदगति सदगुरु करता है तो सबकी एक जैसी सदगति करे। एक जैसी सदगति तो होती नहीं है। तो साबित होता है जो जितना सत्य के लिए मरता है वो उतना सदगति प्राप्त करता है। इसलिए उनको भगवान बाप को ही सदगुरु अकाल मूर्त कहा जाता है। और वो अकाल मूर्त भी तब कहा जाता है जब कोई तन में आवे। क्योंकि शिव बाप तो सिर्फ आत्मा है, शरीर नहीं है। उनको अपना शरीर है ही नहीं। वो इस सृष्टि पर आते हैं तो पराया तन धारण करते हैं। जब तन धारण करते हैं तब कहा जाता है अकाल मूर्त। क्योंकि आत्मा को तो काल खाता ही नहीं। शिव तो सिर्फ आत्मा है। उस आत्मा के लिए कहना है अकाल मूर्त, ये तो कोई बात ही नहीं है। और 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्मा है सब अकाल मूर्त ही तो है। आत्मा को कोई काल खाता है क्या? आत्माओं के काल खाने की बात नहीं है। बात किसकी है? शरीर की बात है। और वो भी सामान्य रूप में तो काल सभी को खाता ही रहता है। लेकिन जब महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि का विनाश होता है, तब उस महामृत्यु के टाइम पर उस महाकाल को काल के गाल में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं है। इसलिए गायन है महाकाल का, अकाल मूर्त का। बस ऐसी तो कोई बात नहीं है कि शरीर कोई का 5000 वर्ष तक जिंदा रहता हो या वो ही शरीर चलता रहता हो। शरीर तो सबको छोड़ने ही पड़ते हैं।
तो वो बाप भी हुआ, टीचर भी हुआ, सदगुरु अकाल मूर्त भी हुआ। मुख से कहते भी हैं सदगुरु अकाल मूर्त, फिर भूल जाते हैं। और बाप रचयिता को भी भूल जाते हैं। भूल जाते हैं, कहाँ भूल जाते हैं बाप रचयिता को। दूसरे धर्म के लोग भी नहीं भूलते, बाल फादर कहते हैं ना, कहते हैं। जिसको वो गॉड फादर कहते हैं उसको निराकार समझते हैं। अब निराकार रचयिता होता है क्या? निराकार तो रचयिता नहीं होता। रचना साकार है तो रचयिता भी साकार होना चाहिए। वो निराकार शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आकर के साकार में पार्ट बजाता है तब रचयिता कहा जाता है। ब्रह्मा को रचयिता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा शब्द ही सूचित करता है कि वो माँ है। माँ क्रिएटर नहीं कही जाती है। माँ को भी रचने वाला बाप होता है। तो जब माता पिता का सवाल आता है तो वो निराकार इस साकार सृष्टि में आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके माँ को क्रिएट करता है। तो भूल जाते हैं कि रचयिता और रचना का भेद क्या है। रचना को भी भूल जाते हैं। अभी बाप आकर के सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो गए हो। सुदर्शन चक्र को याद करने से तुम्हारे विकर्म भी विनाश होते हैं। यहाँ बैठते हो तो भी सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। सुदर्शन चक्र फिराओ। कहाँ भी काम आदि पर बैठते हो तो सुदर्शन चक्रधारी होकर के बैठो। आलस को याद करो और सृष्टि चक्र को याद करो। जितना जितना आलस को याद करेंगे चक्र भी याद आएगा। चक्र को याद नहीं करेंगे तो घाटा क्या आएगा। चक्र को याद नहीं करेंगे, प्रदर्शन चक्र नहीं घुरा देंगे तो मुक्ति में जाएंगे, जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे। माना पूरे 84 के चक्र में आने वाले नहीं होंगे तो उनका सुदर्शन चक्र घूमेगा ही नहीं। तो जीवन मुक्ति को पाना है तो चक्र को भी याद करना है। सिर्फ बाप को याद नहीं, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। सृष्टि चक्र में ये तो जानते हो कि चक्र में पूरा चक्र लगाने वाला तो एक बाप ही है और आत्माएं तो ऑलराउंड पार्ट नंबरवार बजा देंगे, लेकिन पूरा पार्ट तो ऑलराउंड एक आत्मा का है और वो है काय सृष्टि का बीज बाप। और बाकी कोई चीज है ही नहीं। ये सारा बुद्धि का काम है। आत्मा भी पढ़ रही है, बाप पढ़ाते हैं और तो कुछ लेने पढ़ने की बात ही नहीं, दरकार नहीं। सिर्फ अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना। सृष्टि चक्र का ज्ञान भी अंदर में रहना चाहिए।
बाप की बुद्धि में भी तो अंदर में ज्ञान है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में भी अंदर अंदर ये ज्ञान फिरता रहे। बाप को ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो बाप खुद संपूर्ण पावन है। तुम भी बाप को याद करने से पावन बन जाओगे। चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो कि उस तरफ कलयुग है और इस तरफ सतयुग है। तो देखो, पूरा नरक और पूरा नरक, पूरा स्वर्ग और पूरा नरक अभी होता है। रौरव नरक देखना हो तो सच्ची पर अभी देखो, और स्वर्ग का सैंपल देखना हो तो इस सच्ची पर अभी देखो। इससे ऊंचा स्वर्ग और कभी होता ही नहीं। सतयुग में भी कहेंगे स्वर्ग, परंतु वहां तो ज्ञान ही नहीं होगा, नरक का भी ज्ञान नहीं होगा। अभी तो तुमको दोनों का ज्ञान है, और ये भी जानते हो कि स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं होता है और नरक कोई नीचे पाताल में नहीं होता है। शास्त्रों में ऐसे क्यों दिखाई दिए? स्वर्ग ऊपर दिखाया है माने ऊंची स्टेज की यादगार है, और पाताल में नरक दिखाया है इसका मतलब नीची स्टेज दिखाई गई। अवस्था की बात है। पुरुषार्थ में अवस्थाएं गिरती रहती है, उठती रहती है। हाँ, नई सृष्टि को स्वर्ग सुखदायी कहा जाता है और पुरानी सृष्टि को नरक दुखदायी कहा जाता है। अभी ये पुरानी दुनिया है, परंतु तुम न पुरानी दुनिया में बैठे हो और न नई दुनिया में बैठे हो। पुरानी दुनिया में इसलिए नहीं बैठे हैं कि मन बुद्धि हमारी पुरानी दुनिया में लगती ही नहीं। पुरानी दुनिया से जैसे हमने संन्यास ले लिया है, इसलिए अब हम पुरानी दुनिया के वासी नहीं है, क्योंकि हम तो आत्मा है, मन बुद्धि रूपी। देह को तो भूलना है, तो इसलिए हम पुरानी दुनिया में भी नहीं है। और नई दुनिया में क्यों नहीं है? नई दुनिया में इसलिए नहीं है कि नई दुनिया में तो दुख भासना ही नहीं चाहिए, और अभी तो हमको दुख भासता है। सत्युग में दुख तो होंगे ही नहीं। चलो सत्युग की बात छोड़ दो। अभी संगम युगी जो संगम युग होगा उसमें दुख होगा या नहीं होगा? क्यों? ये शरीर सड़ते जाएंगे, आत्मा पावरफुल होती जाएगी, तो सड़ा हुआ शरीर होते हुए भी हमारी आत्मा दुख अनुभव नहीं करेगी। ऐसी भी स्थिति होती है। और उस स्थिति का अनुभव वो ही कर सकेंगे जिन्होंने बाप को पूरा पहचाना हुआ होगा। तो अभी तुम संगम पर हो। अच्छा, रूहानी बच्चों को बाप दादा का याद से गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नहीं।
स्नेह तो कोई स्नेह आँख से देखेगा भी मात्र तो भी हमें पता चल जाएगा हमको प्यार करता है। कोई वाइब्रेशन भी फेंकेगा तो भी दिल से दिल को राहत हो जाती है। 2 बात मीठे शब्द बोलता है, बाद में भले पीछे से गर्दन काट दे तो हम उसके स्नेह को हम पकड़ लेंगे। अब क्रिश्चियंस में क्या होता है, यही बात क्रिश्चियंस में भी होती है, इसलिए चक्करी में आ जाते हैं लोग। कृष्ण की आत्मा में भी यही बात है, इसलिए ब्रह्मा की भुजाएं गाई हुई हैं। स्नेही को स्नेह मिलता है, स्नेही को सहयोग मिलता है। शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, शंकर के सहयोगी नहीं बनते हैं, ब्रह्मा के सहयोगी बनते हैं। भुजाएं गाई जाती है। हम भी तो बाबा को स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। हाँ, बाबा को जो राम वाली ढोल का है उसको भी हम स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। प्यार करते हैं, स्नेह तो करते हैं, लेकिन जो भी प्यार करते हैं, जो स्नेह करते हैं, वो स्नेह है उसमें जो कृष्ण वाली आत्मा पार्ट बजाए रही है उसके प्रति स्नेह तुम्हें खींच रहा है, या राम वाली आत्मा का ज्ञान तुमको खींच रहा है पूरा। ज्ञान की जो बात है वो तो शिव की तरफ चली जाती है। ज्ञान राम वाली आत्मा देती है या शिव की आत्मा देती है? तो ज्ञान की जहाँ बात है वो देने वाला शिव हो गया, और स्नेह जो देने वाला है वो ब्रह्मा की आत्मा है, चंद्रमा के रूप में बैठी हुई है, वो स्नेह देने वाली है। राम वाली आत्मा क्या? राम वाली आत्मा ज्ञानी तू आत्मा है या स्नेही तू आत्मा है? ज्ञानी। तो ज्ञानी की आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा के ज्ञान की गहराई को सब कोई समझेगा? नहीं समझेगा। अभी जो स्नेह किया जा रहा है वो शिव बाबा से किया जा रहा है ना, तो राम को देखना है ना कृष्ण को देखना है। इस समय जो इतना बड़ा परिवार चल रहा है, एडवांस का परिवार तो चल रहा है ना, तो परिवार की पालना बिना माँ की हो सकती है क्या? ये माँ का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? बाप है कि अम्मा है? वो कौन सी अम्मा है, वो आत्मा कौन सी है? वो ही अर्धनारीश्वर के रूप में जो दिखाई गई है, उसका स्नेह दिखाई पड़ रहा है, वो स्नेह को सहयोग मिल रहा है। राम वाली आत्मा को नहीं स्नेह मिलता है। भक्ति मार्ग में भी द्वापर के आदि से ही अंत तक गीता का भगवान कौन है? किसको प्यार ज्यादा करते हैं? कृष्ण को प्यार करते हैं या राम को करते हैं? कृष्ण को झूले में डाल करके मक्खन खिलाते हैं। तो भुजाएं ब्रह्मा को गाई हुई है। तो कार्य तो शिव का ही है ना, ब्रह्मा के करने भी और राम के करने। प्रैक्टिकल करने वाला कौन है? मास्टर कौन है? मास्टर शिव है या देहधारी है? मास्टर सर्वशक्तिमान तो शिव बाबा है। मास्टर सर्वशक्तिमान किसका पार्ट है? देहधारियों का है। मास्टर माने प्रैक्टिकल करने वाला। तो प्रैक्टिकल करने वाला का ऊपर सारा निमित्त मात्र भाव चला जाता है। इसलिए ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई हैं। प्यार किया तो प्रवेश करने के बाद बहुत अतीका या माता पाठ निमित्त कौन बना? निमित्त के कारण। हाँ, निमित्त देखा जाए, निमित्त माने साकार। निमित्त राम वाली आत्मा स्नेह की निमित्त क्यों नहीं बनी? बेसिक का जो जीवन था, बेसिक में भाई बहनों का आपस में व्यवहार संपर्क रहता है। एडवांस में आने के बाद आपस में जितना मनमुटाव या थोड़ा सा द्वेष जो भी है
वो ज्यादा एडवांस में पार्टी में ज्यादा पाया था, केवल उनका आपस में ये ज्यादा रहते हैं एडवांस पार्टी में बच्चे करने के बाद आपस की आत्माओं में छोटी छोटी बातों में, लेकिन रेजोनेंस या जो भी आपस में टकराव ज्यादा रहता है। तो बेसिक में तो बेसिक में इस तरह की कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ भी आपस में अच्छा ही झूठा ही और जैसे बाद में आने के बाद पता पड़ा भाई वो झूठा इसलिए करते बेसिक वाले, लेकिन वहाँ आपस में बाइबल का व्यवहार भी बिल्कुल इतने प्यार वाला था। और एडवांस पार्टी में आने के बाद आपस में काफी टकराव। उनको कहा जाता है अम्मा की औलाद, ब्रह्मा कुमार। इनको अम्मा की औलाद नहीं कहा जाता, ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। ये प्रजापिता शब्द जो है वो भक्ति मार्ग में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? प्रजापिता का आखिरी रूप क्या दिखाया हुआ है? है? नहीं, बकरे का मुंह दिखाया हुआ है। मैंपन आ जाता है ज्ञानियों में, इसने ही आत्मा में मैंपन नहीं आता है। ये अंतर पड़ता है ज्ञान और स्नेह में। तो बाबा वो दत्ता बकरे का मुंह इसलिए बताया है जो ये पुराणों में बताते हैं, बकरे का मुंह लगाया था। अहंकार आया ना, अहंकार आ गया था। हाँ। और बाबा एक मुरली का पॉइंट है कि जड़ के सामने चेतन दिलवाड़ा खोल दो। ये है जड़ के सामने चेतन दिलवाड़ा खोल दो। अब खोल तो रहे। अब माउंट आबू में ज्यादा जो जमावड़ा है एडवांस पार्टी का, वो माउंट आबू के दूसरे एरिया में मिल रहा है या दिलवाड़ा में मिल रहा है? बिल्कुल सामने हो रहा है। ये वाक्य सार्थक हो रहा है ना। तो सार्थक करने वाली एडवांस पार्टी है या बेसिक पार्टी? या बेसिक पार्टी है? बेसिक वाले बनना भी चाहे तो उन्हें कोई जमीन देने के लिए तैयार नहीं। इस महावाक्य से तो तुम्हें खुशी चढ़ जानी चाहिए कि बाबा का महावाक्य हमारे द्वारा साकार हो रहा है। हाँ जी, अभी 5 मिनट हैं। देंगे बाबा 5 मिनट। मुरली जल्दी खत्म हो गई थी क्योंकि यहाँ वार्तालाप लंबा थी। बाबा एक बार है ना, मेरे ही सवाल हुआ था ऐसे आत्माओं का होता है ना, ऐसे कि मुझे लगा जैसे कि मैं मतलब चली गई और ऊपर आसमान में कुछ भी नहीं दिख रहे थे, बादल ना कुछ भी, और उड़ती उड़ती जा रही थी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं शरीर के साथ उड़ रही हूँ। और मालूम नीचे जब मतलब मेरी आँख खुली ना तो करा रही थी और नीचे मतलब पड़ी थी मैं रास्ते पर। तो आप सूक्ष्म शरीर से उड़ रहे थे? तो कौन ले जा रहा था मुझे? तो फिर सूक्ष्म शरीर ही ले जाता है। और मैं वहाँ पे जो मैं मन चल रहा था ना, वो गायत्री माँ का जप कर रही थी, जैसे कोई आत्मा नहीं ले जाए मुझे, ऐसा अंदर मन चलाए मन था। अपनी अपनी भावनाओं के आधार पर स्वप्न और साक्षात्कार होते रहते हैं। और साक्षात में ये मतलब 2-3 घंटे तक पड़ी रही थी रात में। हाँ जी। ये क्या था? बताया ना, अपने अपने जीवन काल में जो भावनाएं पक्की मजबूत होती रहती हैं वही हमें स्वप्न में दिखाई पड़ता है और वही हम साक्षात्कार में भी देखते हैं। अभी ज्ञान युक्त जीवन में बाबा ने कहा तुमने जो देखा है साक्षात्कार में यज्ञ के आदि में वो तुम प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। तो तब तो कुछ मतलब छोटी सी और ब्रह्मा कुमार कुमारी प्रैक्टिकल में नहीं देखेंगे और हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। उम्र भी छोटी थी बाबा तब तो। हाँ, पता ही नहीं था मुझे तो ना इसके बारे में ना कोई ज्ञान के बारे में। आपको पता नहीं था, लेकिन एक आपकी आत्मा में जो संस्कार भरे हुए हैं पूर्व जन्म के, उसमें तो वो बात भरी हुई है ना। कोई कहते हैं हमने इस जिंदगी में कभी वो जगह देखी ही नहीं,
फिर हमने जब देखी ही नहीं तो हमारे स्वप्न में वो जगह कैसे आ रही है। बहुत सी आत्माएं कंपिल में पहुंचती थी, कहती हमने कंपिल कभी इस जीवन में देखा ही नहीं, लेकिन हमने स्वप्न में सारा मकान ज्यों का त्यों ऐसा ही देखा, हमें अब तक याद है हमने ऐसा ही देखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इस जन्म में नहीं तो इनके हिसाब किताब है, वो बुद्धि में बैठे हुए। बाबा जो आत्मा भक्ति कर लेती है, हाँ बाप से भी मिल लेती है, हाँ कुछ दिन क्लास भी अटेंड करती है, हाँ और किसी कारणवश वो क्लास भी अटेंड नहीं करती, मुरली भी नहीं सुनती है, और फिर एक तरह से टूट गई, तो उनसे हमने पूछा तो हमने कहा कि भाई आप क्लास को अटेंड करो, और अगर किसी कारणवश आपसे कोई गलती हो गई है तो आप दोबारा भक्ति करिए। तो कहते हैं भक्ति तो हम कर लेंगे दोबारा, लेकिन हमें मुरलियाँ दो, जो हम मुरलियाँ तो सुनते रहे, तो उस आत्मा के साथ में क्या करना चाहिए? देना चाहिए मुरली, देते रहे ना। हाँ मुरली मांगता है, माने मुरली से प्यार है ना, सब कुछ मांगता है। आकर के वो गिर जाती है आत्मा, तो उसको बढ़ाने के लिए मुरली अपना अपना हाँ तो टाइम टू टाइम दे रहे हैं उसको। हाँ जी देना चाहिए। हाँ जी हाँ जी भोलानाथ बोला है, भोलानाथ और चतुर्भुजान, चतुर्भुजान में चालाक और होशियार इंग्लिश में आता है। हाँ भोला जो है इनका बिल्कुल शिव बाबा इसलिए बोला गया है। हाँ तो बड़ा चतुर्भुजान है, कभी शेर की कभी कल्याण की, हाँ। दोनों बातें हैं शिव बाबा के लिए लागू। दोनों बातें कौन कौन सी? भोला भी वही है, चतुर्भुजान भी वही है। हाँ भोला जो है वो शिव है, और चतुर जब कहा जाता है तो साकार के लिए कहा गया है। शिव भोला है, और वही शिव जब साकार में आता है तो सुज्ञान है, सुज्ञान का बिगड़ा हुआ रूप सुजान, सुंदर ज्ञान वाला, उसको कहते हैं चतुर सुजान। दूसरों की बातों को मिक्स न करे, एक में ही डटा रहे, नहीं तो क्या होता है दूसरों के चक्कर में आ जाते हैं, तो उसको सुज्ञान कहेंगे। फिर बाबा कुछ आत्माएं भक्ति करने के बाद क्लास तो डेली कर रही हैं, लेकिन संसार में नहीं आ पाती किसी मजबूरी कारण, तो कैसे? ये संसार में बिल्कुल नहीं आती है, क्लास तो बड़ा बड़ा संगठन बाबा, संडे जो होता है उसमें नहीं आ पाती। संगठन यूनिटी को कहा जाता है, और यूनिटी आत्मा की प्योरिटी से कनेक्टेड है। जो आत्मा जितनी ज्यादा पवित्रता को धारण करती है उतना उसको यूनिटी से प्यार होगा। मान लो सबसे जास्ती यूनिटी में रहने वाली और यूनिटी को धारण करने वाली, यूनिटी धारण कराने वाली जो आत्मा होगी, वो परिवार की कोई भी आत्मा को छोड़ करके नहीं रहेगी। जैसे सामान्य परिवार में भी माँ होती है, बच्चे हैं 8-10, उनमें एक बच्चा चोर है, डकैत है, लुच्चा है, लफंगा है, सब कुछ दुर्गुण भरे हुए। उस बच्चे को माँ अपनी गोद से अलग करना चाहेगी? नहीं करना चाहेगी, उसको भी यूनिटी में बांध करके रखेगी। बाप रखेगा? नहीं। क्यों नहीं रखेगा? है? क्योंकि यूनिटी का कनेक्शन प्योरिटी से है, और जो प्योर होता है, जैसे एवर प्योर शिव है, तो कोई भी आत्मा को नहीं छोड़ेगा, सबको ले जाएगा। सहज सहज नहीं जावेंगे तो मार कूट के भी
ले जावेगा। माना माँ में जितना प्यार होता है उतना प्यार और किसी में नहीं होता। फिर माताएं भी दो तरह की होती हैं। एक होती है माँ, कहते हैं मातेला। एक होता है माँ, उसको भी होती है लेकिन वो सौतेला कहा जाता है। तो प्योरिटी में अंतर पड़ा तभी तो सौतेला और मातेला बना, या ऐसे ही बन गया। तो यहाँ भी परिवार में दो माताएं हैं, महागौरी और महाकाली। तो ज्यादा प्योरिटी की प्योरिटी में, यूनिटी में बांधने की ताकत किसमें है? कौन सी माँ में? महागौरी। महागौरी जिसे राधा कहा जाता है, छोटी माँ कहा जाता है, भारत माता कहा जाता है, उसमें यूनिटी में बांधने की ताकत है। तो यही बात हर आत्मा के लिए लागू होती है। वो आएगी जब भी बात पड़ेगी। हाँ, नहीं, इस आत्मा में जन्म जन्मांतर की प्योरिटी होगी, वो संगठन के क्लास को छोड़ेगी ही नहीं। तो खुशी आएगी पूरे परिवार को देख करके। घर वाले बाबा रुकावट डालते हैं अभी है, घर वाले रुकावट डालते हैं, आने नहीं देते संगठन। घर वाले रुकावट डालते हैं, माने पूर्व जन्मों में अच्छे कामों में हमने उनको रुकावट डाली होगी तो वो हमको रुकावट डालते हैं। तो हिसाब किताब पूरा हो रहा है या बढ़ रहा है? हिसाब किताब पूरा तब हो रहा है जब उनकी बात को सहन करते रहे। अगर हमने सहन नहीं किया और उनकी बातों का जवाब दिया, तू कह में लग गए, झगड़ा फसाद में लगे रहे, तो हमारे ऊपर सगुना बोझ बढ़ रहा है। अच्छा बाबा, जैसे इसके पापा भी रुकावट डालते हैं लेकिन मैं तो भाग जाती हूँ, निकल जाती हूँ। अच्छी बात। बाबा ने भी बताया, कोई गर्म हो रहा है, नाराज हो रहा है, क्रोध कर रहा है तो भाग के नारा कर लो। तो ये सहन करना हुआ या सामना करना हुआ? सहन करना हुआ। आती जब भी भड़कते हैं। आप चाहें तो आप कोर्ट में भी चढ़ जाए कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं देते। आप क्रोध भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप भारतीय परंपरा के पोषक हैं। बाबा का नाम बदनाम न हो कि ये कैसा भगवान आया हुआ है जो परिवारों को तोड़ रहा है। भगवान जोड़ने के लिए आता है या तोड़ने के लिए आता है? तो आप इसलिए सहन कर रहे हैं। तो जो सहन कर रहे हैं उनका बोझा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो ये समझना चाहिए कि हमको अगर रोकते हैं, तू मैं करते हैं, डांटते हैं, मारपीट भी कर देते हो, थोड़ी बहुत मारपीट करते हैं तो क्षमा, और ज्यादा मारपीट कर दें हैं खून खराबा ही कर दें, हाथ पांव तोड़ दें, तो बाबा ने कहा जानवरों को भी कोई किसी को मार नहीं सकता, वो भी खूटा तोड़ के। हाँ, तो फिर कोर्ट कचहरी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइम हो गया।